हे प्रभु हम पर ऐसी बीती, हे प्रभु हम पर ऐसी बीती, छोड़ना हम तुम्हारा द्वार प्रभु, छोड़ना हम तुम्हारा द्वार प्रभु, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा। हरि बोल। प्रेम से हरि सेवा करते हुए दैया न भैया प्रभु कोई ना हमारा, भैया प्रभु कोई ना हमारा। अरे महाराज कोई भी ना हो, फिर भी यदि कन्हैया को याद करते हैं तो अंत समय में आ जाता है। महाराज ग्रह का उद्धार करने के लिए भगवान आए। दैया न भैया कोई ना है तो नैया, भैया कोई ना है भैया, भव सिंधु पार लगाना, भव सिंधु पार लगाना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर भाव से कहे, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा, सागर से तिराना पड़ेगा, सागर से जाना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा, समय प्रभु आना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कहने का भाव महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आना पड़ेगा कब? आएंगे तो सही, जान पहचान रहेगी तो आएंगे। आना जाना लगा रहता है जान पहचान पर। यदि जान पहचान नहीं होगी महाराज तो आना जाना कैसे होगा? साहब फलाना सिंह जी, उनसे हमारे जान पहचान है। अब उनसे जान पहचान है तो कम से कम साल भर में एक बार तो मिल ही जाएंगे। अने यदि 8 दिन 4 दिन में मिलांगा तो पहचान बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहचान बढ़ेगी। और यदि पहचान को बढ़ाना है तो महाराज मिलना जुलना पड़ेगा। ने मिलेंगे जुड़ेंगे तो पहचान बढ़ेगी। इसी प्रकार मेरे कन्हैया से पहचान है महाराज। यदि आप मंदिर जाते रहोगे, दर्शन करते रहोगे, न जान पहचान बना कर रखोगे तो फिर तो भगवान अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर तो आपको धड़ से आ जाएंगे महाराज और तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे महाराज। कहने का भाव, यदि अंत समय में भगवान आ जाए ऐसी भावना रखते हो तो फिर भगवान को छोड़ो ही मत। ने छोड़ेंगे नहीं तो अंत समय क्या, हर समय आएंगे वो तो। महाराज कहने का भाव, भगवान से प्रीति बनाने के लिए मूर्ति पूजा है। भगवान यदि मूर्ति रूप में नहीं बैठेंगे तो फिर अपन दर्शन किनका करांगे? साहब आपने कहीं फोटो लगा दिया तो जाएंगे तो क्या कहेंगे? ये तो हमारी पहचान के हैं। क्या कहेंगे? ये साहब हमारी पहचान के हैं। तो भगवान की मूर्ति वही तो पहचान तो है। भगवान से पहचान कराने की मूर्ति। यदि आप मूर्ति सगुण साकार परमात्मा को नहीं जानते और इधर उधर भटक रहे महाराज, कहते हैं आजकल कई पंथ हो गए महाराज।
मैं कहना नहीं चाहता पर बात आ गई तो कह देता हूं। कई पंथ आ गए महाराज, अपनी जो परंपरा बन रही है, जो अपनी गतिविधि बन रही है, जो हमारे पूर्वजों ने निश्चित कर रखी है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है महाराज, उसको छोड़ करके चाहे जिधर मुड़ रहे लोग। एक ने कह दिया कि माकड़ों का रास्ता इधर से है तो इधर से चल गए। अरे दादा कम से कम सोच तो लो। अरे जिनने देखी रखे हो उनका पाछे चली जाओ, एक दो बार उनको साथ कर लो, माकड़ों दिख ही जाएगा। एक दो बार साथ पकड़ लो, एक दो बार पहचान हुई कि फिर तो आप से मिलनो जुलनो बढ़तो रहेगा। कहने का भाव सगुण साकार वैदिक जो परंपरा हमारे ऋषि महात्माओं ने बना रखी है, उस पद्धति को छोड़ो मत। जो नियम बना रखा है, घर में स्नान करके भोजन बनाए, उसको छोड़ो मत। भले पढ़ी लिखी बहू ले आओ, खूब पढ़ी, MA BA LLB सब कर ली, पर फिर भी नियम बताओ कि अपना घर का नियम में बेटा स्नान करके फिर भोजन बनता है। ऐसा नहीं हो कि बहू पढ़ी लिखी ना सब तो महाराज 8 बजे 7 बजे 6 बजे स्नान करवा के बजाय 9 बजे न 11 बजे स्नान करे, न भोजन बनाने की को के बिना स्नान के मत बना दे, तो भोजन भी बिना स्नान के बनाए। और महाराज बिना स्नान के भोजन बनेगा तो फिर उसका प्रभाव आप पे भी पड़ेगा। तो वैदिक परंपरा जो बना रखी हमने, उस परंपरा को तोड़ो मत और भगवान को जानो। जो ईश्वर है निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, उसको सगुण साकार रूप में पूजो। जो कृष्ण है तो कृष्ण को पूजो, राम है तो राम को पूजो। हनुमान तो महाराज कहते चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत पूजिया। महाराज जो हनुमान जी तो साक्षात है। अरे राम जी से भले श्रद्धा नहीं बने तो ठीक, हनुमान जी से तो बने ही लो। वहां भी नहीं जाओगा तो फिर कहीं होनो ऐसा, खेड़ा का रक्षक करने नहीं जाओगा न आए हुए नाठा परो के हमारी कोई रक्षा करे, तो फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ने फिर को के अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, तो फिर भगवान के जा जा तारे जैसा गंध देखा कदी आखी जिंदगी में मंदिर में नहीं चढ़ियो, ने फिर के अंत समय आना। अरे कोई आना नहीं जाना, जम के भेजी दे के जाओ, पकड़ी ने खूब इनके खुटाई करो। जिंदगी भर मंदिर की पीढ़ी नहीं चढ़िया महाराज, मंदिर की पीढ़ी नहीं चढ़िया तो फिर तो कई मालूम कितनी जगह में ले जाए। महाराज गरुड़ पुराण में तो कई जगह बताई, रोरव नदी बताई, उसमें कई प्रकार से इधर से उधर ने कढ़ाई बड़ी बड़ी घी ने उनमें पटकी दे, आए से वहीं हलायन, वहीं से वहीं हलायन। अरे बाप रे, बहुत सारे विधान बताए। कहने का भाव जब अच्छे हैं उसी समय अच्छा काम कर लो, बुढ़ापो नहीं आए उससे पहले ही कर लो। बुढ़ापा में मान लो दान करवा की इच्छा होए न, बेटा वो कहते रेवा दो दान पुण्य जवानी में तो करियो को, बुढ़ापा में कर लिया फिर नहीं कर पाएंगे। महाराज एक सेठ जी थे, सेठ जी कहीं पटेल बा था साहब, एक पटेल बा था। अब पटेल बा साहब जिंदगी भर निकाल दी पर कभी दान नहीं करी, तो गांव वाला ने सब ने मिली ने उनको नाम रखी दियो दानचंद। कहीं रख दियो, कदी 1 रुपयो दान नहीं करियो, कदी भागवत जी का दर्शन भी नहीं करिया, ना मंदिर में गया। महाराज कहते हैं उनका नाम हो गया दानचंद, कि कदी भी 1 रुपयो दान नहीं करियो, ये दानचंद। महाराज जैसे ही दानचंद कहा, दानचंद जी ने क्या विचार किया, भले गांव का कहीं भी कह दे अपन ने 1 रुपयो देनो को नहीं, विचार बनाया महाराज। उनकी पत्नी रोज सत्संग में जाती, भागवत जी हुणवा जाती ने, गुरु जी कहता अरे दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, भगवान का नाम लो। एक दिन भगवान का मंदिर में गई, महाराज सुन के आई कि दान करना चाहिए। कहते दानम भोगो नाश स्त्रियो गत्या भवंति वितश्य। धन की 3 स्थिति बताई महाराज शास्त्र में। दानम, धन दिया भगवान ने तो दान करो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 1000 रुपया पड़िया तो भी 1000 रुपया दान कर दो,
हाँ 1000 पड़े तो एक तो करो। दान नहीं करोगे फिर क्या होगा? धन की दूसरी स्थिति होगी, दानम भोग। अरे मत करो दान, भोग उपयोग कर लो, सदुपयोग अच्छे कार्य में लगा दो। कोई धर्मशाला निर्माण कर दो, कोई स्कूल बना दो, कोई सुंदर जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो होल लगवाई दो, कहीं ठेल बनवाई दो, कहीं पानी की व्यवस्था कर दो गाय के लिए। अरे ये भी नहीं करोगे, दान भी नहीं करोगे, न उपयोग भी नहीं करोगे, तो तीसरी स्थिति क्या होगी? दानम भोगो नाश स्त्रियो गतिया भवंती वितश्य। नाश मारा यूं ही चला जाएगा, कहीं लड़े झगड़े हो जाएंगे, न कोर्ट कचहरी में सब पैसा चले जाएगा। कोई बीमारी हो जाएगा तो डॉक्टर साहब ले लेंगे। 50,000 की दवाई का 1 लाख रुपया ले लेगा, न फिर भी कहेगा बापड़ा डॉक्टर साहब हाँ वो 1 लाख रुपए लिया। दानचंद जी की पत्नी को मन में आ गया कि आज तो मेरे पति देव से मैं दान करा के मानूंगी। गई घर जाकर कहा अरे आप दान करो। अरे गुरुजी ने तो सत्संग में कहा दान नहीं करो तो व्रत कर लो, अरे तीर्थ कर लो, अरे कुछ तो कर लो महाराज। अब दानचंद जी ने कहा तू ज्यादा नहीं माने, नहीं धर्म वरम तो नहीं बनेगा और न दान बनेगा। हाथ तू कह रही तो गंगा जी में स्नान करी। ठीक है, पत्नी ने सोचा चलो इतना तो कर लिया, जाओ जो दे। महाराज 10 किलोमीटर दूर था, ज्यादा दूर नहीं था। सोचा कहां जाऊं, कौन से घाट पे जाऊं, कौन से घाट पे जाऊं, कौन से घाट पे जाऊं। मन में आया हर घाट पे पंडा, और पंडा मांगे इतना देना पड़े। तो फिर कहा चला विचार करियो साहब। विचार करते करते एक विचार बना, हाँ मुर्दा घाट पे पंडा नहीं रहते, मुर्दा घाट पे कोई पंडा नहीं रहते। बस वो चलो अपने तो गंगा जी में गोतो लगानो, अपने घाट थी कहीं काम। चलो महाराज जैसे गए। अब दानचंद जी पहुंचे, इधर उधर देखा कोई पंडा तो नहीं है, कि कोई नहीं है। हाँ कपड़े निकाले, कपड़े निकाल कर रख दिए। गंगा जी में हाथ जोड़कर कहा गंगा मैया मेरी भावना से तो नहीं आया हूं, पर पत्नी लड़े घड़ी इकली आया हूं, स्नान करना चाहता हूं। जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, भगवान ने सोचा ये पंडा से इतना डरता है, मैं पंडा ही बन के चलता हूं। महाराज पंडा बन करके आ गए, एक रुमाल ऐसे डाला, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। सुनाओ यहां भी पंडा। अब सोच रहे क्या करे क्या करे। देखा नहीं महाराज पंडा की ओर, पर महाराज भगवान तो भगवान, मन गट की जाने। उन्होंने कहा आहा हमारे बहुत अच्छे जजमान आए, आज तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। साल 2 साल में एक जजमान आते हैं इस मुर्दा घाट पे, और साल 2 साल का खाना खर्चा दे जाते हैं। अब महाराज उन्होंने कहा कि पंडा जी साल 2 साल 1 रुपया नहीं दूंगा। अरे 1 रुपया, अरे कुछ तो देना पड़ेगा जजमान, ऐसा थोड़ी होता है। आप आए हम यहाँ मुर्दा घाट पे आए तो कुछ तो देख कर जाओ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं दूंगा। महाराज बहुत देर तक बहस हुई। उन्होंने कहा कि उधार ही कर दो। अरे उधार कर लो, उधार में लेने आ जाऊंगा। सोचा कि उधार ये कहां लेने आएगा, चलो ठीक 1 टका संकल्प करता हूं, ले लेना आकर। पंडा जी तो महाराज घट घटवासी भगवान, उन्होंने कहा ठीक है परमात्मा तो वही। और जैसे दानचंद जी घर आए, पत्नी जी ने कहा क्यों, कैसा क्या रहा यात्रा? अरे यात्रा तो बहुत बढ़िया रही है सब कुछ, पर मुर्दा घाट पे भी पंडा, वहां भी नहीं छोड़ा कि फिर कुछ दान दक्षिणा करके आए। दान दक्षिणा 1 टका उधार करके आया हूं। अरे वहां गए, वहां भी उधार करके आए। ठीक है महाराज जैसे घर में गए ने कहा कि जा भोजन रख, अब तो भूख बहुत लग रही है। और बाहर से आवाज आई जय सिया राम, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। सोच रहे क्या हुआ। न कहा पत्नी से कहा जा जाकर देख क्या। दानचंद जी की पत्नी गई, देखा तो पंडा के रूप में भगवान। उन्होंने कहा महाराज जी आप, मैं गंगा मैया का पंडा हूं, जजमान आए थे संकल्प करके गए, बस उधारी वसूल करने आया हूं। महाराज
दौड़ करके दानचंद जी की पत्नी आए, उन्होंने कहा कोई पंडा आया है, आप कोई संकल्प करके आए थे? हाँ हाँ, पर मैं आया इतने में आ गया, मैं तो सोच रहा बाद में आएगा कि वो भले कुछ भी वो दक्षिणा करना पड़ेगा। बोल दे वो घर पे ही नहीं है, बाहर गए हैं। गए जाकर कहा वो तो घर पे ही नहीं है, घर पे नहीं है। हाँ, ओहो, जजमान का घर सुना रहे और जजमान के घर कोई नहीं है और मैं चला जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए जब तक वो आए तब तक मैं यहीं रहूंगा। आप तो बस चकाचक भोजन बना देना। महाराज अब आई कहा कि वो तो बोल रहे कि जब तक नहीं आए तब तक रहेंगे। अब दानचंद जी ने सोचा कि अच्छे पंडा मिले, क्या करें। निर्णय लिया, जाकर बोल दे कि वो तो मर गए हैं। ऐसा थोड़ी बोल सकती, हाँ बोल दो, अरे झूठ तो बोलना है, बोल दो कि मर गए। पर जाए तो थोड़ी रोती रोती जाना, नहीं तो समझ जाएंगे। ऐसा रोते रोते महाराज मुंह बनाया, आंसू जुट मुट के लगा लिए। अच्छा हुआ, अच्छी बात, वो वहां गए थे, आए और चले गए हैं? हाँ चले गए। अच्छा, हाँ तो फिर तो मेरे जजमान चले गए, फिर तो मैं जा ही नहीं सकता। जब तक पूरा क्रियाकर्म नहीं हो तब तक तो जा ही नहीं सकता। अब भगवान कहते, भगवान तो सब जानने वाले, उन्हें अनेक रूप बना लिए और घर घर तक जाकर पूरे नगर में बोल दिया कि अमुक दानचंद जी चले गए। महाराज सब इकट्ठे हो गए, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति होते हैं जो कभी जिंदगी में दान नहीं करे, उनका घर 10 व्यक्ति ज्यादा जाए कि आखिर जिंदगी दान नहीं करे इन्हें, चलो रे आज तो। आप सब इकट्ठे हो गए, महाराज वो प्राणायाम चढ़ाकर बैठ गए, सो रहा है। जैसे ही सो रहा है, लोगों ने आकर देखा, हो बहुत बुरा हुआ, बेचारे बहुत अच्छे थे, जिंदगी भर में 1 टका दान नहीं करा, बेचारा चला गया, जिंदगी भर 1 रुपया दान नहीं करा, बेचारा चला गया। दानचंद जी सुन रहे महाराज, महाराज शमशान में ले गए, शमशान में ले जाकर के महाराज कहते हैं लकड़ी जमाकर उसके ऊपर सुला दिया। अब जब सुला दिया नहीं, अग्नि दहा करने की तैयारी हो रही है। भगवान जानते हैं कि ये यूं ही मर जाएगा 1 टका के चक्कर में। अब क्या करें कि मेरे जजमान हैं, उनके मैं कान में कुछ फूंक दूंगा। गए, जाकर धीरे से कान की ओर गए और कहा, जजमान अब तक नकल चल रही थी, थोड़ी सी देर लगेगी, असल हो जाएगी, उठ जाओ। अब मन ही मन कह रहा है भले मरूं तो मर जाऊं, पर टका छोड़ो तो आऊं। टका, भगवान मन ही मन संकल्प करते, दादा वो टका छोड़ा। महाराज उठ गया, खड़ा हो गया। सब लोग अचंभित हो गए, ये कैसे उठ गए? भगवान ने कहा ये 1 टके के चक्कर में मरना चाहता था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहने का भाव एक ही है, दानम भोगो नास स्त्रियो गतिया भवंती वितश्य। दान करो, दान निश्चित रूप में करो, आत्मा के तो करो, न आत्मा नहीं के तो कोई गरखा के तो कर लो, न गरखा के ने फिर भी नहीं करो, न कोई सुन लो तो कर लो, नहीं करो तो फिर आखिरी में भगवान तो आएगा से पंडा बने ने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं आज सुखदेव जी निर्गुण निराकार सत्ता में व्याप्त भगवान के भजन कर रहे हैं महाराज। और आज कहते हैं, आज वेद व्यास जी ने सुंदर संहिता तैयार करके क्या कहा, मेरे पुत्र के लिए क्या करूं। महाराज बच्चों को जो उनके आश्रम में पढ़ते थे सबको मंत्र सिखा दिया, सुंदर सुंदर मंत्र सिखा कर कहा तुम जाओ और जाकर कान के पास जाकर बोलना। जैसे ही मंत्र बोला महाराज, निर्गुण सत्ता से छूटकर सगुण सत्ता की ओर सुखदेव जी आ गए। कहने लगे और मंत्र सुनाओ। कहते ये मंत्र सिर्फ एक ही याद है, ज्यादा मंत्र याद करना है तो मेरे गुरुजी के पास इतनी बड़ी पोथी है, वहां जाओ, जितने मंत्र चाहिए ले लेना। आए महाराज सुखदेव जी बड़े चरणों में गिर गए, कहने लगे आहा कितना सुंदर भाव है। जो पुतना विषपान कराने आई,
उस पुतना को उत्तम गति दी। ऐसे नारायण, ऐसे कृष्ण। महाराज कुछ ही दिन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली महाराज। और कहते हैं भगवान रूप में आते हैं, जिस रूप में मनाओ वैसे रूप में आते हैं। कहते हैं नारद जी जो है, भगवान कहते नारद जी जैसे उपदेश करके गए, तो आज नारद जी की कृपा से महाराज सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने का मौका मिला। और कहते हैं एक राजा है परीक्षित, परिरक्षति इति परीक्षित, जो कुशा के आसन पर बैठकर 7 दिवस तक कथा सुनता है। परीक्षित, एक बार की बात है महाराज, परीक्षित क्या करते हैं, जो पांडव है सब स्वर्गारोहण हो गए महाराज, स्वर्ग की ओर चले गए। अब इधर क्या हुआ महाराज, परीक्षित अकेले, कलयुग आरंभ हो गया। और कलयुग जैसे ही लगा महाराज, कहते कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, जैसे ही कलयुग आया नहीं तो सारे ग्रंथ लुप्त होने लगे। आज परीक्षित जी महाराज घूमते घूमते सोचा सब दूर घूमने जाएं, तो उनको एक काला कलूटा मानव दिखा, पूरी देह काली कलूटी महाराज, ऐसा काली देह वाला जैसे दिखा महाराज, एक गाय और एक बेल उनको डंडे से मारता मारता जा रहा है। बेल के 3 पैर नहीं है साहब, एक ही पैर पे टिका। ऐसी दशा देख करके महाराज परीक्षित जी को जो क्रोध आया, उन्होंने कहा तू मेरे राज्य में कैसे आ सकता, कौन है? उसने कहा मैं कलयुग। कि कलयुग मेरे राज्य में, मेरे भारत प्रदेश में नहीं आ सकता। कहते उसने कहा महाराज अब कलयुग आ गया, द्वापर अंत हो गया, अब तो मुझे आना ही है। उन्होंने कहा आना है तो तुम्हें स्थान देते हैं, उन स्थानों पर चले जाओ। कहां जाऊं महाराज? धूतम पानम स्त्री गमनम, जहां जुआ खेला जाता है वहां चले जाओ, वहां कोई धर्म नहीं रहता, वहां जाओ वहां रहो। जुआ खेले वहां, महाराज वहां चला जाऊंगा, मेरा कौन सम्मान करेगा? पानम, जहां सुरा का पान करे वहां चला जाए। महाराज जहां दारू पियनी लोग, जहां दारू पियनी मां पे न तो कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, न कोई प्रेम होता है। जैसे ही दारू पिएगा महाराज फिर तो उसके ठाठी अलग है। खैर यहाँ के तो व्यक्ति ऐसे कोई नहीं होंगे जो दारू पीते हैं, ये बाहर की बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहने का भाव धूतम पानम स्त्री गमनम, जहां वेश्याओं में ही लोग व्रत रहते हैं, सदैव वेश्यावृत्ति करते हैं, वहां भी चले जाओ। अब कलयुग कहता महाराज चला तो जाऊं, पर ऐसी जगह बिठाई, ऐसी दिखाई कि उस जगह पे मैं जाऊंगा मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। महाराज परीक्षित को न जाने क्या सूझा, उसने कहा सोने में भी तेरा वास। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित ने जैसे ही ये कहा महाराज, वेद में लिखा हुआ है कि सोने में भगवान रहते हैं, और यहां परीक्षित ने सोने में कलयुग का वास भी कहा, तो महाराज कलयुग रहता है सोने में कि भगवान? आज प्रश्न उठता है महाराज, भगवान सोने में रहते हैं, यूं गीता में भी लिखा हुआ है। कहते धर्म से इकट्ठा किया हुआ जो सोना है, जो तुमने सत्कर्म से इकट्ठा किया है, उसमें भगवान रहते हैं। ने जो अधर्म से इकट्ठा किया, कोई के यहाँ चोरी करके, किसी के यहाँ डाका डालकर, किसी के यहाँ गलत कर्म करके, किसी को दुख दे करके, किसी के कान फाड़ करके, किसी के हाथ तोड़ करके सोना लाकर आए, उस सोने में कलयुग का वास होता है। कहने का भाव महाराज, जैसे ही सोने में वास कहा,
कलयुग माथे पर चढ़ गया परीक्षित। जैसे माथे पे चढ़ा महाराज, कहते कलयुग जैसे पहुंचा बुद्धि फिर गई। और जैसे बुद्धि फिरती है नहीं महाराज, कुछ नहीं दिखता है उसको, ना तो भगवान दिखते, ना कोई संत दिखता, ना कोई महात्मा दिखते, कोई नहीं दिखता, बस उसको अपना अहंकार ही दिखता है। आज जैसे ऐसा भाव, क्या किया उसने, गया समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के महाराज, आश्रम में जाकर कहता है, अरे महात्मा ना हमें पानी पिलाओ। कहते हैं संत जो है, संत का हृदय नवनीत के समान है सर, नवनीत के समान, नवनीत यानी माखन के गोले के समान है, इतना कोमल रहता है। और यदि आप उनको अपशब्द कह देंगे तो वो कोमल हृदय में यदि वो चुभन जाएगी तो फिर समझ लो आपका कल्याण होना ही नहीं है। यदि आप संत का दिल दुखाएंगे तो फिर क्या होगा। एक महात्मा जो समाधि में बैठे, उनके गले में वो सर्प डालकर आया, इधर श्रृंगी ऋषि ने जल लिया और श्राप दिया, जा तुझे तक्षक सर्प ढस लेगा, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। महाराज जैसे ही ये कहा, परीक्षित पहुंचा घर, घर जाकर के जैसे मुकुट, ये मुकुट कौन सा था साहब, ये मुकुट जो था जरासंध का था। और जरासंध ने कोई अच्छे कर्म नहीं करे, उसने क्या किया, किसी को मारा, किसी को लूटा, किसी को दंड दिया, किसी का राज्य हड़प किया, ऐसे गलत कर्म से इकट्ठा किया जो सोना था। उस सोने में कलयुग गया, जैसे मुकुट नीचे उतार कर रखा, आज बुद्धि फिर गई। उसने कहा मेरे पूर्वजों ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, आज मेरे से कैसे संत का अपमान हो गया। कहने का भाव, संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, और संतों के हृदय निर्मल भाव में यदि हम जाएंगे और संतों को चरणों को छू लेंगे तो संत की कृपा यदि हम पर हो जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाता है। आज परीक्षित तो सोच रहा है महाराज, संत क्या है, संत का संग और सत्संग दोनों एक ही रूप है। कोई संत का संग करेंगे या सत्संग करेंगे, दोनों से फल की प्राप्ति होती है। संत कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि बोल। ताली सेवा करते हो भाव से। संतों का संग करने से सबकी बनती है। प्रमाण देते महाराज, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई,
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। महाराज बनेगी कब? ध्रुव जी की बने कब बने? भगवान से प्रेम बनाया था। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरिचरण हरिचरण हरिचरणन अनुराग रे, अच्छी बनेगी। हरिचरणन अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली सेवा करते हुए संग करने से महाराज पुण्य की वृद्धि होती है। कोई महात्मा अपने गांव में आ जाए नहीं न हरि बोल तो 1000 लोग हरि बोल वाला की जाए, तो फिर भगवान का नाम लेंगे न कहे ताली बजाओ तो ताली बजानी पड़ेगी। महाराज यदि संत मिलेंगे तो पुण्य की वृद्धि होगी। कैसे? संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए, संतन संग करी पुण्य कमाए। रामचरण 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 अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाते हुए भाव से कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। महाराज एक कौवे का बच्चा और एक हंस का बच्चा दोनों में मित्रता हो गई। हंस का बच्चा कौवों के झुंड में एक दिन कीचड़ में गड़ गया। महाराज उसका सारा शरीर पर कीचड़ लग गया, तो वो भी अपने आप को कौवाई समझने लगा। महाराज ये संसार जो है ना, ये इसमें जो एक बार चला गया तो संसार की कीचड़ लग जाती ने। जो संतों के पास चला जाता है, महाराज कौवे का बच्चा और हंस का बच्चा, जैसे हंस आए हंसों ने पकड़ लिया हंस के बच्चे को और कहा तू हमारा बेटा है। कहते महाराज आप कितने धवल दे, हम कितने भंवरकारे। सरोवर ज्ञान सरोवर में जाकर डुब से साबुन लगाकर साफ किया, कहा जैसे हंस वैसे हंस का बच्चा। महाराज तो संतों का संग करने से कीचड़ धुल जाती है। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए औरों के ताक रे,
अच्छी बनेगी। मिट जाए गुरु के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहने का भाव महाराज संतों का चरण शरण ग्रहण करने मात्र से अच्छी बन जाती है। मिट जाए उरु के दाग, महाराज दाग लग जाते हैं। कहते हैं कोयला की खदान में जाओ नहीं तो कहीं न कहीं कालो दाग लगी जाए। काजल की कोठरी में कितना भी जतन करो काजल का दाग भाई लागे ही लागे। तो संसार में जन्मे हैं तो माया रूपी जो काजल ये लगना ही है। इस काजल को धोने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? सुंदर डिटर्जेंट लाओ। और डिटर्जेंट कौन है? नाम ही तो है, भगवत नाम डिटर्जेंट है साहब। और संतों के मुख से जो निकलेगा नहीं न साथ में ज्ञान का जो पानी लगेगा न जैसे धोआएगा न न्यू नहीं धोआए तो एक तो मोगरी के पड़ी जाएगा तो सब निकल जाएगा। महाराज कहने का भाव संतों का सानिध्य पाने से कई जन्मों के पाप ताप संताप मिट जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।